जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव से एक अनोखा बहुत प्यारा सा रिश्ता बन चुका है। वे हमसे कुछ चीज भूल जाते हैं हमारी डे टू डे रूटीन में, हमारे कन्वर्सेशन में, तो हम उनसे कह देते हैं, और हम यदि भूल जाते हैं तो तुरंत वे हमें याद दिला देते हैं। जैसे कि अभी 2-3 दिनों से कुछ रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है मेरी सत्संग शेयर करने में, शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तुरंत कह देते हैं गुरुदेव आज तू भूल गई, शुक्राना नहीं किया। आज फिर उन्होंने 2 बार याद दिला दिया, तू भूल गई ना, शुक्राना नहीं किया, सॉरी गुरुजी सॉरी। और पता है कल मुझसे क्या कह रहे थे कि यदि मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो क्या तू विश्वास करेगी? मैं तो जानती हूँ आप भगवान ही हैं, विश्वास करना नहीं करना ये कोई सवाल ही नहीं उठता गुरुजी, आप तो है ही भगवान, मुझे भगवान मिल गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग कहने जा रही हूँ वो मेरे बेटों के लिए है। मेरे दोनों प्यारे बेटे, वैसे मेरे 3 बेटे हैं तो, लेकिन ज्यादा वरीड जो मैं रहती हूँ तो मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। एक मेरी बहन का, छोटी बहन का बेटा है और मेरा। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम जो फेस कर रहे हैं ना ब्लैक मैजिक, वो बच्चों को भी फेस करना पड़ रहा है। पता नहीं, इतना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कैसे लोग होते हैं इतने मासूम निर्दोष अबोध बालकों के पीछे पड़े हुए हैं। इतनी क्या खुन्नस, इतनी क्या ज्वेलस रखना यार, इतनी क्या ज्वेलस रखना। सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ से, कुछ नहीं साथ जाने वाला। और किस चीज के पीछे अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, क्या क्या अननेसेसरी की कंपटीशन मचा रखी है लोगों ने। संगत जी, मुझे जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं ना, सीरियसली मैं कह रही हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं है, चित्त में भी नहीं है वो लोग, मेरी लिस्ट में ही नहीं है वो लोग, वजूद ही नहीं रखते मेरे लिए वो लोग, कहीं से लेके कहीं तक। और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात उन्होंने अपनी नींदें उड़ा रखी हैं कि इसे बर्बाद करना है, इसके परिवार को बर्बाद करना है, इसके बच्चों को बर्बाद करना है। हद कर दिए गुरुजी। और इतना बुरा लगता है, मेरी छोटी बहन है, वो 34 ईयर की थी तब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे संगत जी, और उसका बेटा ओनली 7 ईयर का था। और वो तो ठीक है 7 ईयर का था तब उसके पापा चले गए, लेकिन फ्रॉम द डे वन उस बच्चे ने अपने पापा का कोई सुख ही नहीं देखा, क्योंकि हैवी ड्रिंकर थे वो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने अपने घर की। कभी बच्चा कभी मामा के यहाँ रह रहा है, कभी मौसी के यहाँ रह रहा है, कभी अपने घर में जा रहा है तो अपने पिताजी की ये सारी चीजें देख रहा है। बेचारा, उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। और उसके बाद में जब उसके पापा एक्सपायर हो गए तो मेरी छोटी सिस्टर अपने मायके में आके रहने लगी मम्मी के घर में संगत जी। और वहां पे पता है क्या हुआ कि जब तक शादी नहीं हुई थी मेरे भाई की तब तक सब ठीक था। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से फिर उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई। अपनी घर गृहस्थी तो वो खुद ही चला रही थी, आज भी वही चला रही है। कोई किसी का किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है। चलो इकोनॉमिक सपोर्ट हम ना करें, लेकिन बाकी भी कोई एक होता है, समाज के रिश्तेदार जो होते हैं उनका कोई मॉरल सपोर्ट जो बन जाता है, वो भी नहीं देने को तैयार है। वो भी नहीं दे रहे, वहां तक ठीक है, लेकिन नहीं, उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और कोई नहीं, कोई दूसरे नहीं है, उसकी अपनी मामी उसके पीछे पड़ी हुई है। बाकी तो है ही बाहर के लोग जो मामी को बहकावे में ले लिए और ये सब करवा रहे हैं। खुद भी कर रहे हैं दूर बैठकर तो कर ही रहे हैं दूर बैठकर संगत जी, खुद तो खाली पीले हैं ही नहीं। वो बच्चा ऐसी परिस्थिति में, उसने 10th में 95% लाया संगत जी। कोई उसके साथ नहीं होता है, वो अकेला कमरे में रहता है, दिन भर अकेला कमरे में रहता है, क्योंकि उसकी मम्मा
ड्यूटी पर जाती है। इतना डिप्रेशन में जा रहा है वो बच्चा, इतनी सुंदर उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, इतना ब्रिलियंट बच्चा है, सब कुछ बेकार हो रहा है संगत जी, देखा नहीं जाता। कल मैं उस बच्चे से मिलने गई, बहुत रोई हूँ घर आकर, बहुत रोई हूँ। गुरुजी ने ना जाने कितने बार मुझे कह दिया कि तू रोई क्यों? तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तू इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। इस तरह से कह रहे थे गुरुजी। और तेरे आंसू मैं देख नहीं सकता। मतलब कितना दर्द होता है हमारे भगवान को। हमारे भगवान को बहुत दर्द होता है। वो जब हमारे संकट लेते हैं, मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उनसे गुरुजी ने कहा था कि तेरा संकट मैंने अपने ऊपर लिया तो मैं 7 दिन से बीमार पड़ा हूँ, मैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब हमारे भगवान को, हमारे परमेश्वर को इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं जब वे हमारे कष्ट उठाते हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, हमें माफ करिएगा, हमें क्षमा करिएगा। हम इतने माड़े कर्म अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि जिसे काटते नहीं कट रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। गुरुदेव माफ कर दीजिए, अब हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। और गुरुजी, मेरे दोनों प्यारे बच्चे हैं जो ये सारी चीजें झेल रहे हैं ना, उन सब से सुरक्षा कवच बना दीजिए गुरुजी, और उनके जीवन से इस तरह के छोटी सोच वाले और गंदे लोगों को, इन नार्सिसिस्ट लोगों को, इन नेगेटिव लोगों को दूर फेंक दीजिए उनकी जिंदगी से। संकट जी, हमारा टैलेंट, हमारा पुरुषार्थ तो एक साइड ही रह जाता है। हम ये फालतू की चीजों को ही लड़ने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कब काटे कटेंगे ये इस तरह के जंगली वनस्पतियां ही नहीं, झाड़ छटाई करते करते नहीं छट रहे हैं। जिंदगी, अब मेरी तो जिंदगी ऐसा लगता है कि अब खत्म होने को आ गई, लेकिन इन लोगों से पीछा नहीं छूट रहा है। ना जाने मैं आज क्या बड़बड़ कर रही हूँ संगत जी, मुझे माफ करिएगा। पता नहीं क्या क्या निकल रहा है सत्संग में, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन बहुत बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती, बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है वो देखी नहीं जाती, नहीं देखा जाता सच में। और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ क्यों हमारे गुरुजी अपने अपने बच्चों की जब कष्ट देखते हैं तो वो कितने इम्पेशंस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। बस वही वही अधीरता मेरे मन में आ रही है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। मैंने इसके पहले एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे जीवन में मेरे अजीज, मेरे भगवान तुल्य मेरे गुरु थे, और उनके लिए जो किया गुरुजी ने उसके लिए मैंने शुक्राना किया था। आज वही स्वप्न में दिखा दिया गुरुजी ने, ड्रीम में दिखा दिया, और उन्होंने ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले, अब उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। मतलब मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने दान लिया, उनके लिए ब्लेसिंग दी गुरुजी ने कि अब उन्होंने बहुत कष्ट झेले, अब उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे, वो बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब हम जिनके लिए सोच नहीं सकते उनके लिए ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो जो हमारे अपने हैं, क्या उनकी चिंता गुरुजी को नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन हम ही अधीर हो जाते हैं क्योंकि हम माँ जब आ जाती है ना, माँ बहुत लालची होती है, माँ बहुत लालची होती है, बहुत अधीर होती है अपने बच्चों के लिए गुरुजी। तो उसके लिए तो मैं हक से आपसे कहूंगी, लड़ूंगी, बोलूंगी, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुदेव। बहुत अरदास है ये मेरी, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए गुरुजी। मैं नहीं कर पा रही कुछ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ना मैंने कुछ किया है अब तक। सब कुछ सर्व समर्थ मेरे परमपिता परमेश्वर है, बस आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, और सच है, ये बिल्कुल सच है, 1000% सच है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस चुप हूँ। मुझे गुरुजी ने कह दिया है, बस तू चुप रहे, तू चुप रहे, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू बस नाम जाप करती रहे। तो बस मैं चुप हूँ, मेरा नाम तो हो ही रहा है, बस बात खत्म। गुरुजी मेरे बच्चों को संभाल लीजिए बस। मेरे बच्चों के जीवन से जो भी है ना, ये अगले पगले लोग, इनको सबको दूर कर दीजिए गुरुजी। और बस उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल स्मूथली होती रहे, शांति से होती रहे, सुकून से होती रहे, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। बस ये मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। हर 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 रहमतों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, सच में आप बहुत प्यारे हो। मैं ये गुरुजी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप आए मेरे जीवन में, सच में बाहर आ गई, सच में बाहर आ गई। इतना अच्छा लगता है, सब कुछ सुकून सा लगता है, बहुत शांति मिलती है गुरुजी।
नहीं देखी जा रही, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मेरी ये शांति बहुत चुभ रही है, मेरा सुकून बहुत चुभ रहा है, उनकी रातों की नींद हराम है। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। बस आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी। आपके साथ मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सुकून से निकाल दूँ। मेरे भगवान मिल गए गुरुजी, ये गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। सच में भगवान मिल गए मुझे। थैंक यू सो मच मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी की वड्याई मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी हूँ उनकी वड्याई करने के लिए। मेरे परमात्मा हमें हर रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और अभी रिसेंटली फरवरी 7 को गुरुजी का सत्संग हुआ घर पे, और मॉर्निंग्स में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं कैसे लंगर प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही थी बॉडी में, और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद बनाना शुरू किया, मेरी बॉडी में जो टायर्डनेस थी, पेन्स थी, वो सब ठीक हो गई। और मैंने जोत जलाई थी गुरुजी की मॉर्निंग में, और वो जोत जब तक जली, जब तक पूरा लंगर प्रसाद नहीं बना, 3:30 बजे तक, दोपहर तक। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज कि हर काम आप अपनी देख रेख में करवाते हो, और हर चीज़, चाहे वो कुछ भी बनाया जिसमें हर चीज़ गुरुजी एकदम परफेक्ट रखवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब चाय प्रसाद बनाना था, गुरु परिवार में से ही संगत ने आके हेल्प किया और सब कुछ आराम से हो गया। अब सत्संग शुरू हुआ, और सत्संग का हम जब वेलकम बैंड बजाया तो अचानक से सारी लाइट्स ऑन थी, एक लाइट थोड़ी सी डिम रखी थी मैंने बीच में शैंडलियर वाली। और क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा की गोद में था, और उसका हाथ लगता है और वो लाइट एकदम ब्राइट हो जाती है जब वेलकम बैंड बज रहा होता है। और गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया था कि जब गुरुजी दरबार में आते थे तो एकदम ब्राइट लाइट्स होती थी। गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने अकेले बैठ के ध्यान लगाना है तो डिम लाइट्स में लगाओ, लेकिन जब गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी आते हैं तो गुरुजी सब लाइट्स ऑन करवा देते हैं। और वही हुआ कि जो डिम लाइट थी वो गुरुजी ने एकदम ब्राइट करा दी, और गुरुजी ने बताया कि मैं आ गया हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सत्संग के बाद मेरी डॉटर छोटी वाली, वो बहुत रोने लगी, उसको ईयर में बहुत पेन होने लगा, और मैंने उसको पेन किलर दिया, और मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने बोला कि मैं हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। तो रात भर वो सो नहीं पाई, मैं भी उसके साथ जाग रही थी, और अर्ली मॉर्निंग उसको हम अर्जेंट केयर लेके गए। जब हम उसको लेके गए, मेरे हस्बैंड अंकल लेके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो कान के अंदर देख नहीं पा रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे वैक्स बिल्डअप था। और उन्होंने पहले उसको बाहर निकाला और देखा तो इन्फेक्शन था, और उन्होंने उसको मेडिसिन दिया 10 डेज़ का, तो एंटीबायोटिक्स। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 70% कष्ट तो मैंने तेरे काट दिए हैं, 30% इस मेडिसिन से ही कटेंगे। और वो छोटी बच्ची है, उसको दवाई लेने में बहुत उसका ड्रामा रहता है, बट गुरुजी
भी उसको हिम्मत देते हैं कि दवाई ले सके। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब कुछ दिन हो गए हैं और वो पहले से बेटर है। पहले तो फर्स्ट डे तो उसको रात को बहुत पेन था, बट आई थिंक वो गुरुजी ने उसके कष्ट कटवाए। फिर क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको कुछ दिन पहले बहुत पेट दर्द हुआ और मेरे सामने एक सत्संग आया था जिसमें गैस एसिडिटी से रिलेटेड था और मैं उसको सुन नहीं पाई। और अगले दिन मेरी जो बेटी है वो बहुत वॉमिटिंग कर रही, उसको पानी भी नहीं पच रहा था और मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया। वो बहुत उसको कुछ नहीं उसने पूरे दिन में खाया, जस्ट वॉमिटिंग्स करती रही। फिर रात को मैंने गुरुजी का जो घी होता है जोत का, वो मैंने उसका मला, तो उसने थोड़ा सा कुछ खाया और वो सो गई रात को दवाई लेके। अगले दिन भी वो कंप्लेन करती रही, मम्मा मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्नोफॉल हुआ और उसका स्कूल ऑटोमेटिकली एसिंक्रोनस हो गया। तो उससे क्या हुआ कि उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अगले दिन वो 2 दिन बहुत मुश्किल थे। उसके बाद जब मैंने उसको फाइनली रात को दवाई दी, उससे उसको बेटर फील हुआ। अगले दिन वो उठी, उसने प्रॉपर खाना खाया एंड शी वाज ऑल गुड। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा बहुत बड़ा बीमारी काट दी, तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। लाइफ में एक गुरु का मिलना और पूर्ण गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब गुरुजी मिले उसके बाद समझ आता है कि गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई और गुरुजी ने ये बताया कि हर बार मैंने ही तुझे संभाला, लेकिन अब गुरुजी साथ हैं और किसी भी चीज़ के लिए अब ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ हैं तो वही सब कुछ करेंगे। और उस चीज़ का भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक सत्संग मैं ओल्ड संगत का सुन रही थी जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है जिसमें एक लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे और वो गुरुजी के पास बस में बैठ के आता है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तू कैसे आया? उसने कहा मैं बस में आया। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू घर बैठा कर, मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा। और एक दिन गुरुजी ने सेवादार अंकल ने देखा कि गुरुजी के अंगूठे में से बहुत खून आ रहा है, उनका नेल उखड़ा हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन संगत को नहीं बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ। तो गुरुजी ने बोला कि वो जो लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे उसका मैंने कर्मों का हिसाब किताब किया और मुझे ये पता चला कि अगर मैं अपना नेल उसको दे दूँगा, मतलब नेल उखाड़ लूँगा, तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और उसके फिट्स ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी ने वही किया और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। तो हमारे गुरु महाशिव हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बताने के लिए कि हमें अपने अच्छे कर्म रखने हैं। बिकॉज़ अगर कर्म बुरे हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है और हमारे परमात्मा अपने ऊपर हमारे जो कर्म हैं बुरे कर्म लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना। जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो और वो भी सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, यही गुरुजी सिखाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम हाथ जोड़ दें और किसी का बुरा ना करें, ये गुरुजी बोलते थे। और गुरुजी और इतने सारे गुरुजी के वचन हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो कुछ टाइम बाद वो वचन रिपीट पे सुनने चाहिए। बिकॉज़ कई बार हम इंसान इस कलयुग में एकदम गुम हो जाते हैं और नहीं याद रहता कि क्या करना है, लेकिन गुरुजी के वो वचन हमारे लिए हमारा गाइडिंग पाथ है जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सत्संग तो बहुत है लाइफ में और हर दिन ही गुरुजी सत्संग कराते हैं, बट मैं आज के सत्संग के लिए मैं विराम लेना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, वैसे तो रोज ही कुछ न कुछ सत्संग होते रहते हैं, उनमें से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा कुछ दिन पहले का सत्संग है। मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, और मुझे लगा कि यह मेरे लिए नहीं है, बिकॉज अभी हम कुछ प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस कर दिया। सब कुछ उन्होंने किया, उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। मेरी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्चुअल प्रेजेंटेशन थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मुझे ना वो वीडियो ऑन करके देनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ कैमरा ऑफ करवा देना ताकि मैं अच्छे से अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर पाऊँ। और मीटिंग बहुत जल्दी में स्टार्ट हुई और कैमरा ऑन करने के लिए किसी ने बोला ही नहीं, और मेरी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन गई गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। गुरुजी बहुत सत्संग करते हैं रोज लाइफ में, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने सत्संग में संगत आंटी से सुना था अपने रूम की अलमारी साफ करने के बारे में, सेम आज मैंने वैसा ही किया। संगत जी, आज गुरुपा ने मेरे कमरे की अलमारी सारी साफ करवाई। संगत जी, उसमें मैंने कितने सारे सिंदूर की डिब्बियां और भी चीजें निकलवाई, कितनी सारी चूड़ियां जो कि बहुत पुरानी थीं, सब कुछ बाहर निकलवाया। संगत जी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें मेरी अलमारी में पड़ी थीं। सब चीजों का मैंने आज विसर्जन किया। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत से सारा काम हाथ पकड़ पकड़ के करवाते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं ये सत्संग शाम के 7:30 बजे लिख रही हूँ, जबकि गुरुपा का मैसेज मुझे टेलीपैथी के माध्यम से आया, बेटी शुक्राना कर। संगत जी, तभी मैंने पेन उठाया और अपना शुक्राना सत्संग आज का लिखने लगी। संगत जी, मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेज फ्लैश होते हैं, उसमें आधे अच्छे भी होते हैं तो आधे सतर्क करने वाले भी होते हैं। जैसे अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो इंसान तेरे सामने जल्दी आएगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज भी आया था, बेटी सावधान हो जा, उस आंटी से जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, वह तेरे घर की खुशियां देखकर खुश नहीं होती। हाँ बेटी, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, संभल जा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं तो यह मैसेज पढ़कर दंग ही रह गई। गुरुपा का एक और मैसेज फ्लैश हुआ, तू जिनका घर बसाना चाहती है वो ही तेरा बुरा चाहते हैं, मेरे मैसेज की सच्चाई को पहचान। संगत जी, ऐसे ऐसे मैसेजेस सामने आकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जय गुरुजी महाराज, हमें पहले ही अलर्ट करने के लिए। संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं अपनी संगत के बारे में। संगत जी, मैं रात को तांबे के लोटे में जल प्रसाद अपने मंदिर में रखती हूँ, उसमें मैं ओम का लॉकेट भी डालती हूँ। सुबह उठकर मैं और मेरे पति अंकल दोनों जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपने घर में भी थोड़ा सा उसका छिड़काव करते हैं गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से। संगत जी, अभी मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, बस अपने गुरुपा की छवि को मन में बसा रखा है। वह पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हैं। मेरे गुरुपा मेरे परिवार पर सदा अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, बाकी जो ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया जो भी कोई करता है, मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा आप उनको भी सही सबक सिखाए ताकि वे दोबारा यह चीज ना करें, और उनको सद्बुद्धि देकर अच्छे रास्ते पर लाएं ताकि वह हमारी सारी संगत के साथ यह नकारात्मकता
ना करें। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। सत्संग तो रोज़ हमारे साथ बहुत होते हैं। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।